परवाह ही नहीं। हमारी हुकूमत जो है, ये जो इस वक्त एक समझिए कि जोकर्स का एक टोला हमारे सर पे मुसल्लत किया गया रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में, और इस्टेब्लिशमेंट को अपनी गलती माननी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट को अपनी गलती माननी चाहिए। गलत किया उन्होंने। एक अच्छी खासी स्टेबल हुकूमत चल रही थी, और ये जो एक बैरूनी दबाव के ऊपर जिस तरीके से पाकिस्तान में तब्दीली लाई गई, उसके नतीजे में पाकिस्तान की सियासी, समाजी और मुआशी जो फैब्रिक है वो तबाह बर्बाद हो गई। और जब भी कोई, और इमरान खान एक नेशनल लीडर है, एक ही पाकिस्तान का लीडर है जिसकी चागी के पहाड़ों से लेके खैबर तक और लाहौर से लेके कराची तक और गिलगित से लेके मुजफ्फराबाद तक जिसकी आवाज़ जो है वो लोगों के दिलों की आवाज़ है। एक नेशनल लीडर है आपका। आप उसके बगैर ये जो किस्से कहानियां हैं ये नहीं चल सकती। इमरान खान के बगैर तो पाकिस्तान की सियासत भांज है, और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान में कोई सियासी इस्तेहकाम का भी नहीं सोचना इम्कानाबाद है। हमें बहुत तशवीश है। एस्टैब्लिशमेंट ने एक गलती की, उस वक़्त एक बेहतरीन हुकूमत को जिस तरह से घर भेजा गया और पीडीएम के ये जो जोकर्स हमारे पे मुसल्लत हुए, उसके बाद दूसरी बड़ी गलती ये है कि अब सोचने में, और ये बात जो सीरियसली आ रही है कि आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेज के हम 2.5 साल के लिए टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट बना। देखें, ये पाकिस्तान के साथ ये तजुर्बे और मजाक बंद होना चाहिए। पाकिस्तान का एक आइन है, उस आइन के अंदर पाकिस्तान का जो सियासी ढांचा है उसके बारे में वजाहत से और सराहत से लिख दिया गया है। ये कहना कि अब शहबाज शरीफ और इनकी हुकूमत नहीं चल रही तो हम अमेरिका से या कहीं से कोई टेक्नोक्रेट इंपोर्ट करके यहाँ पे लगा दें, ये अनइलेक्टेड लोगों को सोचना होगा कि पाकिस्तान के अवाम के जो फैसले हैं उनके सामने आपको सर तस्लीम खम करना होगा। आप मुझे बताइए कि आप अमेरिका से एक दरामद करेंगे टेक्नोक्रेट, आप उसको यहाँ पे बिठा देंगे, वो कोई फ़ैसला लेगा, उसके ऊपर तनकीद होगी, जलसे जुलूस निकलेंगे, वो तो जूते छोड़ के भाग जाएगा यहाँ से। पाकिस्तान के मसले ऐसे नहीं है कि यहाँ पे कोई इम्पोर्टेड टेक्नोक्रेट आके जो है वो इसको सॉल्व करना शुरू कर दे। सीधी बात है, आपको इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। आप आइन के मुताबिक चलेंगे। आज आप जो है वो इसके पीछे से, इस हुकूमत के पीछे से जो एक इस वक्त सूरत हाल है वो आप हट जाएंगे, ये हुकूमत गिर जाएगी। मुल्क ने और आइन में उसका हल दिया गया है कि जब हुकूमत हटेगी तो क्या होगा, मुल्क हटेगी तो इलेक्शन होंगे। हाँ, इलेक्शंस में ये हुकूमत नहीं जाना चाहती, और ये हुकूमत कह रही, ये तो इस्लामाबाद के इलेक्शंस में जाने को तैयार नहीं है, ये तो कराची हैदराबाद के इलेक्शनों में जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि इनका तो हशर नशर हो गया है, ये तो बाहर निकलने के काबिल नहीं रह गए। लिहाजा कोशिश इनकी भी ये है कि मुल्क में गैर आइनी सेटअप बन जाए और वो सेटअप जो है वो मुल्क को चलाए। लेकिन मैं पाकिस्तान के जो दर्द रखने वाले लोग हैं, जो इदारों में भी हैं, जो सियासी जमातों में भी है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ ये मुल्क इस तरह से नहीं चल सकता, और आप लोगों को भी अच्छी तरह पता है। लिहाजा अहम बात यह है कि पाकिस्तान में जो फ़ैसला करने वाले लोग हैं वो उसके ऊपर मज़ीद तजर्बे करना बंद कर दें। पाकिस्तान को आइन के धारे में वापस लाया जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान की मईशत जो है वो मुकम्मल तबाह हो रही है, हमारी सियासत जो है वो मुकम्मल तबाह हो चुकी है, और अब समाजी तौर के ऊपर जो है वो भी हम एक बड़े क्राइसिस का शिकार हैं। और इनका वाहिद हाल ये है, मुआशी बहरान पाकिस्तान के सियासी बहरान की वजह से उसने जन्म लिया है। ये नहीं हुआ कि सियासी मुआशी बहरान पहले आया है और फिर सियासी बहरान आया, जैसे श्रीलंका में हुआ। हमारे यहाँ आज जो मुआशी बहरान है वो इसलिए पैदा हुआ कि आपने खामखा एक आध एक्सटेंशन वगैरह के चक्कर में, एक आध नौकरी के चक्कर में पूरे मुल्क का भट्ठा बिठा दिया, और आपने ये जो हो गया आपका, आपने तजर्बा जो है वो कर दिया। तजर्बों के मज़ीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते। टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट का हम भरपूर मुज़ाहमत करेंगे, हम आइन से बाहर जाने की भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। किसी तौर के ऊपर हमें आइन से मावरा सिस्टम जो है वो मंजूर नहीं है। सियासी जमातों को भी इसके ऊपर गौर करना चाहिए। ये जो इस वक्त ये हुकूमत भाग रही है इलेक्शनों से, इलेक्शन आपको करवाने पड़ने हैं, इसके अलावा कोई हाल नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि जल्द से जल्द आइन के अंदर आना, वापस आना ज़रूरी है। थैंक यू। सर बताइएगा, आपने अपनी गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तानी जो लीडर्स हैं उनके हाथ अफगानिस्तान में खून से रंगे और खून की होली खेली है, तो क्या आप जो एक नैरेटिव है कि अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसमें पाकिस्तान का हाथ है, क्या आप उसकी हिमायत कर रहे हैं?